Hello dear students, today we are going to discuss कि how to formation the compound। 10th केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और बच्चों की एक जनरल प्रॉब्लम होती है कि कंपाउंड फॉर्मेशन क्या होगा। कंपाउंड फॉर्मेशन क्या होगा, आई मीन टू से Na2O होगा या NaO होगा, CaO होगा या Ca2O होगा, HSO4 होगा या फिर H2SO4 होगा। कार्बोनेट के साथ ले लेते हैं, HCO3 होगा या H2CO3 होगा। कॉमन प्रॉब्लम है ना, हमें रिएक्शन बैलेंस करनी भी नहीं आती, रिएक्शन फॉर्मेशन भी नहीं आता अगर हमको ये नहीं आता। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है हमारी वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी का थोड़ा 9th में लौट जाते हैं, एटम का फॉर्मेशन देखते हैं कि एटम कैसा दिखाई पड़ता है। एटम फॉर्मेशन, सपोज मैं सोडियम की बात कर लेता हूं और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और 11 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है 2n² रूल के हिसाब से। यानी n इज इक्वल टू 1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे, n इज इक्वल टू 2 शेल में कितने होंगे 8 होंगे, n इज इक्वल टू 3 में कितने होंगे, कितने भी हो सकते थे लेकिन टोटल इसके पास कितने थे 11। 10 तो ये यूज़ कर चुका, यानी n इज इक्वल टू 3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1। यानी अगर मैं सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं 11, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 1 2, सेकेंड शेल में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड द लास्ट वन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। जब भी मुझे वैलेंसी देखनी होती है तो वैलेंसी क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, वैलेंसी क्रिएट करने के लिए हम क्या करना होता है कि सिर्फ लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। अब दो तरह से कर सकते हैं, साथ में कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, सपोज क्लोरीन भी ले लेता हूँ यहाँ पर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, और 17 का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 2, 8 8 और 2 10, कितने बचे 7। तो यहाँ से 7 आ गया। यानी लास्ट सेल के अगर इलेक्ट्रॉन देखें, ये है हमारा न्यूक्लियस, 17 यहाँ पर प्रोटॉन रहे होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड द लास्ट वन आउटर मोस्ट सेल, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से समझते हैं वैलेंसी। जब भी मुझे वैलेंसी फाइंड आउट करनी होती है तो मैं लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूँ, और लास्ट सेल में आइदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिर्फ 10th केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब मैं इसकी बात करूँगा, सोडियम की बात करूँगा, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 2 ऑप्शन है, इस कॉन्फ़िगरेशन को रीच करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता है, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना चाहता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी, बट ऑब्वियस। बट अगर 7 इलेक्ट्रॉन अगर लेना चाहता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी, लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा। सिमिलरली क्लोरीन को देखते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ इट हैज़ 2 ऑप्शंस, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। क्या आसान रहेगा, किसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले ले। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे 8, और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि ये वाली शेल तो हमारी खत्म हो जाएगी, तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे 8। तो आउटर मोस्ट सेल के वो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट किए जा सकते हैं या एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं या लिए जा सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं वैलेंसी। दिस इज नोन एज वैलेंसी। अब कम से कम 10th केमिस्ट्री करने के लिए हमको एटॉमिक नंबर 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, एज वेल एज 20 तक हमको वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर इतना हमको पता है तो आसानी से 10th केमिस्ट्री के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। इज इट क्लियर बच्चों? आई थिंक इट इज क्लियर। क्या बोला मैंने कि लास्ट सेल से जितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए जा सकते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं वैलेंसी। अब जब वैलेंसी हमको पता चल जाती है, जरा मैं कुछ कंपाउंड्स की वैलेंसी आपको फाइंड आउट करके भी बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट होगी वैलेंसी, कैसे ऑप्ट आउट करेंगे 20 तक, तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको।
सपोज 20 एलिमेंट्स तक मैं ले लेता हूँ। आप नोट डाउन करते जाएं या देखते जाएं कैसे है। फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। अगर 1 एटॉमिक नंबर है तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा 1, यानी इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है हमारा एलिमेंट, ये लिखा हुआ है हमारा एटॉमिक नंबर, ये लिखा हुआ है हमारा कॉन्फ़िगरेशन, और ये लिखी हुई है हमारी वैलेंसी। ठीक, कुछ के लिए मैं डिफाइन कर देता हूँ, बाकी के लिए आपको पता चल जाएगा। सेकेंड एलिमेंट आता है हमारा हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, ऑलरेडी अचीव्ड है। अचीव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, लास्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हीलियम का कितना था 2, यानी 2 इसके पास ऑलरेडी था, तो वैलेंसी कितनी नील कर देंगे, मतलब ये किसी से कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। थर्ड आया लिथियम। जैसे ही मैंने लिथियम को देखा तो इसका एटॉमिक नंबर कितना 3, और अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फर्स्ट सेल में कितने होते हैं 2, और टोटल कितने थे 3, 2 मैंने यूज़ कर लिए, यानी नेक्स्ट सेल में कितने जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आया। और बेटा अगर वैलेंसी की बात करें तो आइदर लास्ट सेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए या 2 होने चाहिए। नाउ इट हैज़ 2 ऑप्शन कि या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इस पर कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, या फिर एक ऑप्शन है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो लास्ट सेल में कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। विच वन इज ईजियर, ईजियर है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर लेते हैं, दे देते हैं या ले लेते हैं, दिस इज नोन एज वैलेंसी। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। फिर उसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, और इसको लिखा 2,2, लास्ट सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अगेन इट हैज 2 ऑप्शंस, आइदर इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स। विच वन इज ईजियर, कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन बोरॉन। बोरॉन का कितना होता है 5 का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा 2,3, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 5 इलेक्ट्रॉन ले ले। विच वन इज ईजियर, 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दे, यानी वैलेंसी कितनी हो गई 3 हो गई। द नेक्स्ट वन कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो वैलेंसी कितनी हो गई 4। फिर कार्बन के बाद आता है ऑक्सीजन, ले लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 का मतलब 2,6। अब देखिए, या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, मुझे ये चाहिए आइदर 2 और 8। अगर 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भी 2 आ जाएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। विच वन इज ईजियर, कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। एक चीज़ और साथ में मेंशन कर देता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं तो निगेटिव वैलेंसी आती है, और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए जाते हैं तो पॉजिटिव वैलेंसी आती है। खैर वो आयन फॉर्मेशन का मैटर है, तब देखेंगे। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया 8। द नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन का होता है 9, यानी 2,7, यानी वैलेंसी कितनी हो गई 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वैलेंसी कितनी हो गई 1। फिर उसके बाद आता है नियॉन। नियॉन का कितना होता है 10, ये भी हमारी एक आइडियल गैस है, तो 2,8, ऑलरेडी इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी नील हो जाएगी। फिर नियॉन के बाद आता है सोडियम, तो मोस्ट कॉमन बार बार मिलेगा हमको। सोडियम का कितना होता है 11, यानी 2,8, 10 यूज़ कर लिए, इसके पास थे कितने 11, तो लास्ट सेल में कितने आ गए 1, और अगर 1 आ गए व्हाट इज इट मीन, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई। द नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है 12, मैग्नीशियम का होता है 12 का मतलब क्या हो गया 2,8,2, यानी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दोनों इजेक्ट कर देगा, वही इसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कितना होता है 13 का मतलब 2,8,3, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3। दो ऑप्शन है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इसके पास कितने हो जाएंगे 8, आइदर अनदर ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। विच वन इज ईजियर, जो लेस नंबर होते हैं वही हमारा ईजी होता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। यानी 13 तक वैलेंसी निकालने का जो फॉर्मूला था वो हमें पता चल चुका है, लेकिन हमें कितने तक पढ़ना है, कम से कम 20 तक हमको पता होना चाहिए। तो एल्युमिनियम के बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा, जैसे सिलिकॉन, वैसे हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ सिलिकॉन की। सिलिकॉन का कितना होता है, यहाँ 13 तक कर लिया है, तो हियर इज 14 का कॉन्फ़िगरेशन 2,8, 8 2 10, कितने बचे 4 तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 4। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के सेल दिए भी जा सकते हैं, लिए भी जा सकते हैं।
जिसमें कम अमाउंट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड होगी उसी को हम परफॉर्म करेंगे और उसी के थ्रू हम वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का कितना होता है 15, यानी 2,8, 8 2 10, कितना बचा 5, वैलेंसी 3, कभी कभी 5 वैलेंसी भी शो करता है। आप याद कर लो वैलेंसी कितनी होती है 3, लेकिन कभी कभी पेंटावैलेंट यानी पेंटावैलेंसी शो करता है तो 5 भी होती है। फिर उसके बाद सल्फर आता है। सल्फर का कितना 16, 2,8 और कितना बचा 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन दे दे या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो 2 ले लेगा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। नाउ द सल्फर हैज वैलेंसी 2। नाउ क्लोरीन। क्लोरीन की जब हम बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17 यानी 2,8, 7, 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। नाउ द वैलेंसी इज 1। आप याद कर लें इन चीज़ों को। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑर्गन। ऑर्गन का कितना होता है 18, 2,8, ऑलरेडी 8 हमारे पास आ गया है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी नील। ये कभी किसी से कंपाउंड फॉर्मेशन जनरल कंडीशंस में नहीं करेगा। फिर उसके बाद आ जाता है पोटेशियम। पोटेशियम का कितना होता है 19 का मतलब 2,8, ये तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गए। 8 8 16, 2 18, 1 बचा तो यहाँ पर कर दिया 1। और जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 परफॉर्म किया तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। कैसे पता चला, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले 8 बना दे इसको, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये वाला आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। सिमिलरली कैल्शियम लिया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, यानी 2,8, 2, तो बताओ वैलेंसी कितनी हो गई। इस कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए नाउ इट इज अगेन 2 ऑप्शंस, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, विच वन इज इजियर कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो कैल्शियम आ गया। ऐसे आगे चलते चले जाएंगे और बहुत आगे की मैं बात नहीं करता, कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, बार बार मिलेगा ब्रोमीन हमको, तो ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है 1। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2। आयरन की वैलेंसी कितनी होती है 2, और कभी कभी 3 भी शो करती है, ट्राईवैलेंट भी शो करती है, अलग केसेस होते हैं। जनरली वैलेंसी कितनी होती है हमारी 2, कभी कभी हमारी 3 भी शो करती है क्योंकि आयरन हमको खूब मिलेगा। देन बेरियम। बेरियम की भी वैलेंसी कितनी होती है 2, बेरियम हैज़ वैलेंसी 2। एक सिल्वर बहुत मिलता है हमको, तो सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है 1। इन सबको याद रखना है, ये थोड़े से ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं जो हमको याद रखनी है। अगर याद रखेंगे तो आसानी से हम इसे कर पाएंगे। इज इट क्लियर बेटा, समझ में आ रही बात। इसे समझना ज़रूरी कि वैलेंसी कंपाउंड की कितनी है। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा हो, कम चमक रहा हो, धीरे धीरे जैसे मार्कर पुराना होता जाएगा आपको चमकता जाएगा, दिखाई पड़ती रहेंगी चीज़ें। हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और सिल्वर तक हमको याद होनी चाहिए कि वैलेंसी कितनी है। अगर हमको वैलेंसी पता चल गई तो आप आसानी से फिर इसको फाइंड आउट कर पाओगे। क्लियर। अब इसके बाद कुछ हमारे आयंस आते हैं, आयन के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं सीधे सीधे आपको कंपाउंड फॉर्मेशन बता रहा हूँ और आप बहुत आसानी से यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन कर पाओगे। 2 तरह के बेटा हमारे पास आयन होते हैं, एक होता है कैटायन, जनरल कन्फ्यूज़न बना रहता है इसलिए मैंने लिख दिया, और दूसरा होता है हमारा एनायन। कैटायन कैसा होता है पॉजिटिव, एनायन कैसा होता है निगेटिव। ये भी इस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स हमने लिए हैं या इलेक्ट्रॉन हमने दिए हैं। पॉजिटिव फॉर्मेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन दे देंगे, निगेटिव चार्ज दे देंगे, और निगेटिव का फॉर्मेशन होगा जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। वाइल एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा एनायन बन जाएगा। खैर इस चैप्टर से या इस टॉपिक से इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। सल्फेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं SO4 से, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, प्लस माइनस में यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उतनी बातें बता रहा हूँ जितना कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए मुझे ज़रूरत है। दूसरा आ जाता है कार्बोनेट। कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या होता है CO3 होता है, और CO3 की वैलेंसी भी कितनी होती है 2। जब भी आएगा जैसे लिथियम कार्बोनेट बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, तो वैलेंसी अगर पता रहेगी इजली यू विल फाइंड द कंपाउंड। हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन OH, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। हाइड्रोक्सिल आयन की वैलेंसी कितनी होती है 1। फिर उसके बाद एसीटेट, एसीटेट आयन,
एसीटेट मतलब CH3COO, और इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है 1। द नेक्स्ट वन इज नाइट्रेट। नाइट्रेट 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 यानी NO3 की बात कर रहे हैं, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ गई, याद हो गई, तो आप आसानी से कंपाउंड फॉर्म कर पाओगे। अमोनियम आयन, अमोनियम, अमोनियम क्या होता है NH4, और NH4 की वैलेंसी कितनी होती है 1। NH4 हैज वैलेंसी 1, NH4 has valency 1, and the last one is hydronium ion, hydronium ion यानी H3O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है 1 होती है। जरा बच्चों एक बार फिर से बोर्ड पे देखें, इतनी चीज़ें आपको अगर 9th में आपने बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ी हैं तो आपको याद करना है। अगर आप इसे याद कर लोगे तो बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर पाओगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आप एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हियर आर द एलिमेंट्स, हियर एटॉमिक नंबर्स, ये उनके कॉन्फ़िगरेशंस लिखे हुए हैं समझाने के लिए। यहाँ तक सारा पार्ट हमारा 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। एंड हियर आर द वैलेंसीज, ये सारी की सारी लिखी हुई हैं वैलेंसीज। इतनी अगर वैलेंसी आपको पता है तो आसानी से आप कंपाउंड फॉर्म कर पाओगे। अब कंपाउंड फॉर्मेशन का तरीका क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। इरेज कर दूं। कंपाउंड फॉर्मेशन का तरीका क्या होता है उसको इरेज करके मैं बता देता हूं यहां पर, कि जैसे कंपाउंड फॉर्मेशन, और इसका तरीका क्या होता है कि एक एलिमेंट है हमारा A, दूसरा एलिमेंट या आयन है हमारा B। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, खैर इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। और इसकी वैलेंसी है अगर X और इसकी वैलेंसी है Y, तो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको निकालो और बाहर फेंक दो, और अगर कॉमन नहीं आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यानी कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा AY और BX, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कंपाउंड हमारा फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया सोडियम, आप पीछे जाके देखो इनकी वैलेंसी को तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर लिया क्लोरीन। अब सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, और क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ गया NaCl आ गया। वैलेंसी को सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। एक और लेते हैं अनदर एग्जांपल, जैसे मैंने लिया Na और यहाँ पर ले लिया SO4। अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं आंस, यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हो गया हमारा NaCl। तो सोडियम की वैलेंसी हमारी कितनी 1, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपाउंड हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, Na के नीचे कितना आ जाएगा 2, यानी Na2, और यहाँ पर कितना आ गया SO4। कुछ बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, ये जो 2 लिखा है ये ऊपर लिखने लगते हैं, वो गलत है। 2 को कहाँ लिखना है, सफिक्स में, बेस में ही लिखना है। तो Na2SO4। अनदर एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिया बेटा Ba, बेरियम ले लिया, और यहाँ पर ले लिया SO4। बेरियम ले लिया और यहाँ पर ले लिया SO4। अब बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, और सल्फेट की वैलेंसी भी कितनी होती है 2। तो देखो दोनों में जो कॉमन आ रहा उसे कॉमन करो और निकाल के फेंक दो। तो इसमें कितना है 2, इसमें भी कितना है 2, 2 कॉमन ले लेंगे, फेंक देंगे, तो यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ भी कितना बचा 1। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा BaSO4। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। इट्स क्लियर आई थिंक। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ, अनदर एग्जाम्पल। थोड़ा सा मैश हो रहा है, अभी इरेज करके फिर से लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सपोज यहाँ पर है बेरियम और यहाँ पर है क्लोरीन। बेरियम की वैलेंसी कितनी 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेरियम के नीचे कितना आ जाएगा 1, और क्लोरीन के नीचे कितना आ जाएगा 2, यानी कंपाउंड फॉर्मेशन BaCl2 हो जाएगा। इज इट क्लियर। जैसे एक मैंने ले लिया एल्युमिनियम और एक मैंने ले लिया चलो ब्रोमीन ले लेते हैं। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या फॉर्म हो जाएगा AlBr3, AlBr3। क्लियर है। और एग्जांपल लेता हूं, जो हमको ज़रूरत पड़ेगी उन सब के एग्जांपल लेता हूं। 3 तरह के हमारे एसिड आते हैं, आगे चल के मिलेंगे,
तीन हमारे मोस्ट कॉमन एसिड्स आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होगा। कुछ एसिड्स जिनका फॉर्मेशन, ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे तो आसानी से कर पाओगे। जैसे सबसे पहले होता है हमारा नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मेशन देखेंगे। दूसरा होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मेशन देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मेशन देखेंगे। कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मेशन देखेंगे। एक विनेगर, सिरका जो होता है हमारा, जिसको हम मेथियोनिक एसिड भी बोलते हैं, एसिड भी बोलते हैं, उसको भी देखेंगे। जैसे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, HCl। कार्बोनिक एसिड का क्या होता है, H2CO3। मेथियोनिक एसिड का क्या होता है, CH3COO और H, ये होता है। अब इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, जैसे अगर मैं इसका देखूं, सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रहा, दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, यहाँ पर रहा नाइट्रेट, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी भी कितनी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या फॉर्म हो गया, HNO3 फॉर्म हो गया। इज इट। जैसे H2SO4 को देखते हैं तो ये H था और ये SO4 था, H की वैलेंसी कितनी 1, SO4 की वैलेंसी कितनी 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो H के नीचे कितना आ गया 2 और SO4 के नीचे 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो H2SO4 का फॉर्मेशन हो गया। जैसे मैं हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करता हूँ तो ये आया हमारा हाइड्रोजन और ये आया क्लोरीन। हाइड्रोजन हैज़ वैलेंसी 1, क्लोरीन हैज़ वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो HCl आ गया। कार्बोनिक एसिड की बात कर लिया तो हियर इज हाइड्रोजन, हियर इज CO3। यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी 1, इसकी वैलेंसी कितनी, कार्बोनेट की कितनी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फॉर्मेशन होके आएगा वो क्या आ जाएगा, H2CO3। H के नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एसीटेट आयन की बात कर लेते हैं, CH3COO, इसकी वैलेंसी कितनी 1, हियर इज हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कितनी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CH3COOH, इस तरह से हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कुछ कॉमन एसिड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो साथ में। 1 मिनट के लिए मैं इसको रोक देता हूं। फिर उसके बाद हम कुछ कॉमन बेसिस की बात कर लेते हैं जो फॉर्म होंगे, आगे चल के देखते हैं इनको। जिनमें H+ आयन होता है उनको हम एसिड बोलते हैं, और जिनमें OH- आयन होता है उनको हम बेसिस बोलते हैं। कॉमन बेसिस की बात कर लेते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे है। जैसे आ गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे आ गया हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आ गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आ गया हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट NaOH। इनके फॉर्मूले होते हैं, कैसे फॉर्म हुए अभी देखेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात किया KOH हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात किया तो Mg। बच्चों को क्या लगता है कि OH होगा, लेकिन OH नहीं होता, क्या होता है MgOH होल ट्वाइस होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लिया तो Al, और यहाँ पर आ गया OH। जनरली लगता है कि AlOH एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड, लेकिन नहीं, वैलेंसी की वजह से क्या बन जाता है, AlOH होल थ्राइस बन जाता है। इज इट क्लियर। कैसे फॉर्म हुआ होगा इसको देखते हैं। ये आया Na, नाम जैसा दिखाई पड़ रहा है सोडियम, तो सोडियम लिख दिया, हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्साइड का OH लिख दिया। अब सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी है 1। ना क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, NaOH फॉर्म हो गया। नाउ व्हाट अबाउट KOH, KOH की बात किया, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है K, हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है
OH, इसकी वैलेंसी कितनी 1, इसकी वैलेंसी कितनी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई ईच अदर, तो क्या बन गया KOH। मैग्नीशियम क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है OH। अब मैग्नीशियम हैज वैलेंसी 2 एंड हाइड्रोक्सिल आयन हैज वैलेंसी 1। नाउ मल्टीप्लाई, क्रॉस कर दिया, जैसे ही क्रॉस किया तो Mg और यहाँ पर कितना आ गया OH होल ट्वाइस आ गया। सिमिलरली एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूँ, तो एल्युमिनियम हैज वैलेंसी, या पहले लिख देता हूँ, एल्युमिनियम लिख दिया, हाइड्रोक्साइड लिख दिया। Al की वैलेंसी कितनी 3 और OH की वैलेंसी कितनी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया AlOH होल थ्राइस बन गया। इस तरह से हम कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर हमको नॉलेज हो गई कि वैलेंसी कितनी है तो फिर आसानी से हम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बस हमको सिंबल्स याद करने होते हैं, ऊपर वैलेंसी लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट सॉल्यूशन कि क्या हमारे कंपाउंड फॉर्मेशन होगा या कंपाउंड का स्ट्रक्चर OH होगा या OH होल ट्वाइस होगा। आसानी से आप इसे फॉर्म कर सकते हैं। एक और छोटा सा बचा हुआ है, मैंने एसिड की बात किया, बेस की बात किया, सॉल्ट की भी बात कर लेते हैं। दो तीन फॉर्मेशन करके देख लेते हैं। वैसे तो इनका नाम सॉल्ट्स होता है, आप ज़्यादा ध्यान ना दें। सॉल्ट्स का मतलब कुछ ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, एक ये ले लिया। जैसे दूसरा मैंने लिया एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया। जैसे मैंने ले लिया बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। जैसे मैंने ले लिया एल्युमिनियम कार्बोनेट, जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम सल्फेट, जैसे मैंने ले लिया पोटेशियम सल्फेट। समझने के लिए इतने सारे काफ़ी हैं ना, इसमें H आएगा ना OH आएगा, जिसमें H भी ना हो OH भी ना हो, वो सब सॉल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। लिखा हुआ है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag, और आयोडाइड ब्रोमीन, क्लोरीन, नहीं यहाँ शुरू करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, चारों भाई है, हेलोजन के नाम से जाना जाता है। सबकी वैलेंसी कितनी होती है 1। वैसे नाम क्या होता है क्लोरीन, किसी के साथ आ जाते हैं तो क्लोराइड। वैसे नाम क्या होता है ब्रोमीन, किसी के साथ आ जाते हैं तो क्या हो जाता है ब्रोमाइड। फ्लोरीन फ्लोराइड, आयोडीन आयोडाइड। तो आपको समझ में आ गया होगा, हियर इज Ag। आयोडाइड का मतलब क्या रहा होगा, आई रहा होगा। सिल्वर की वैलेंसी कितनी 1, आयोडीन की वैलेंसी कितनी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया AgI। फिर उसके बाद आते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड पे। एल्युमिनियम का सिंबल Al, क्लोरीन का सिंबल, क्लोराइड लिखा हुआ है यानी पहले क्या रहा होगा क्लोरीन रहा होगा। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी 3, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ईच अदर तो AlCl3। फिर उसके बाद बेरियम सल्फेट की बात किया। बेरियम का सिंबल क्या होता है Ba, सल्फेट का सिंबल क्या होता है SO4। बेरियम की वैलेंसी कितनी 2 और सल्फेट की वैलेंसी भी कितनी 2। जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकाल के फेंक दिया, ये हट गया, कॉमन लेने की वजह से कितना बचा 1। यहाँ भी कितना बचा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कंपाउंड फॉर्मेशन क्या हो गया BaSO4। द नेक्स्ट वन एल्युमिनियम कार्बोनेट, तो एल्युमिनियम का सिंबल Al और कार्बोनेट का सिंबल CO3। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी 3, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बन गया Al, इसके नीचे क्या आ जाएगा 2 और इसके नीचे क्या आ जाएगा CO3, पूरे के नीचे होल थ्राइस, तो एल्युमिनियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम सल्फेट की बात करता है तो मैंने लिखा कैल्शियम, सल्फेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं SO4 से। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी 2, सल्फेट की वैलेंसी कितनी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो कॉमन लेके हट जाएगा तो कंपाउंड फॉर्मेशन क्या होगा CaSO4। फिर पोटेशियम सल्फेट की बात करते हैं। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है K और सल्फेट का सिंबल क्या होता है SO4। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी 1, SO4 की वैलेंसी कितनी 2। नाउ मल्टीप्लाई ईच अदर, क्रॉस करके तो K2SO4 हटा देते हैं, जब होल ट्वाइस वगैरह नहीं आ रहा है तो K2SO4, तो पोटेशियम सल्फेट फॉर्म। होपफुली बच्चों आपको समझ में आया होगा व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। जो हमने आज डिस्कस किया वो पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा।
कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि मैं बीच में हंसता नहीं हूँ, टाइम नहीं देता, मनोरंजन नहीं करता। अगर मैं मेरे मनोरंजन करने से अगर ये सब चीज़ें ज़्यादा आ जाएं, एग्ज़ाम में आप ज़्यादा लिख पाओ, तो डेफिनेटली मैं मनोरंजन करूँगा। लेकिन एग्ज़ाम में बिहाफ ऑफ मी आपको बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत होती है, अच्छा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। मेरी मौकरी या मैं नाचूं गाऊं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं तो आपको ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर मेरे कॉन्सेप्ट ही आपको याद आएंगे, ना कि वो मेरा हंसना, मेरा जोक करना और ये सब चीज़ें। तो जोक वगैरह को भूल जाओ, 10th और 12th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको यूज़ करो। और जब आप यूज़ करोगे ये इस कॉन्सेप्ट को, तो कम से कम 10th केमिस्ट्री में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलते हैं। सी यू।